एक बात याद रखना यार, जब कभी हार जाने का मन करे ना जिंदगी में, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। बहुत से लोग हैं जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तुम्हारी तरह वो भी तुम्हारी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जब तुम हारोगे ना, अकेले नहीं हारोगे, तुम्हारे साथ वो सब हार जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ज्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था कि पिता का कुछ समय पहले एक्सीडेंट की वजह से उनका एक पैर पूरी तरह खराब हो चुका था, जिस कारण डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान उस पैर को काटना बेहतर समझा। लगभग 8 महीने उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके परिवार का मेन आय स्रोत था उनका खेत, जिसमें वो खेती करके फसल को बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। जब पिता दिव्यांग हो गए, तब उन्हें वो खेती अपने पड़ोसियों को बटाई पर देनी पड़ी, ताकि वो फसल उगाए और आधी फसल उसके परिवार को दे। क्योंकि उस लड़के के पिता दिव्यांग हो चुके थे, वो फसल करने लायक नहीं थे। वो लड़का इतना समझदार था, वो अपने परिवार की लाचारी को बेहतर तरीके से समझता था। इसलिए वो हमेशा अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में किया करता था। परंतु वह लड़का अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा गरीब था, इसलिए उसे सारे बच्चे चिढ़ाया करते थे। वो बच्चा चुपचाप ये बातें सुनकर बहुत दुखी होता था और रोने लगता था, क्योंकि यह बात सच थी कि उसका परिवार गरीबी और लाचारी से गुजर रहा था। समाज भी उस लाचारी का मजाक उड़ा रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो अपनी कक्षा में किसी को कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था। उसके शिक्षक उसे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया करते थे, क्योंकि वह अच्छा विद्यार्थी था। एक बार वह लड़का स्कूल से घर की तरफ जा रहा था कि कुछ बच्चे उसके पास आए जो उसकी काबिलियत से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके स्कूल बैग को छीनकर नाले में फेंक दिया। तेजी से नाले की तरफ भागा और बैग को पकड़ने के लिए नाले में कूद गया, जिससे उसको काफी चोट आई। जब अपने स्कूल बैग नाले से निकालने का प्रयास कर रहा था, तब सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। वो बच्चा ये बात अच्छे से समझ चुका था कि उसका अपमान का मुख्य वजह उसकी लाचारी और गरीबी है। इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा और कीचड़ में सना हुआ रोते हुए अपने घर पहुंचा। वह दिमाग में सोच रहा था कि यदि कोई गरीब है तो क्या उससे समाज इस प्रकार का व्यवहार करेगा। जब लड़का घर पहुंचा, मां को सारी बातें पता चली, तो मां और बेटा बहुत रोने लगते हैं। पर लड़का बहुत समझदार था। वो अंदर ही अंदर आग जल रही थी, कुछ तो करना होगा। वो दिन रात मेहनत करता है, 12-12 घंटे पढ़ाई करता है और अच्छे नंबर के साथ 12th पास कर लेता है और आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। उसकी माँ भी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए किसी के घरों में काम करने लगी और लड़का सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था। इसी प्रकार अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जुटा लेता था, परंतु उसके पास किराए का कमरा लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो लड़का होनहार विद्यार्थी था, जिसकी काबिलियत को देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसको अपने कमरे में फ्री में रखा, ताकि उस लड़के की मदद हो सके। वो लड़का फर्श पर सोता था और उसका दोस्त बेड पर सोता था। उस लड़के ने अपने जीवन के संघर्ष के दौरान दिन रात पढ़ाई करता रहा। करीबन 5 साल तक लगातार शहर में IAS ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह IAS ऑफिसर बन गया और उसी गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया। जब लड़का IAS ऑफिसर बनकर आया, तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। वो बच्चे जिन्होंने उसके बैग को नाले में फेंक के उसका अपमान किया था, वो उसे सर कहकर बोले थे। दोस्त, इस कहानी का सार है, लोग इंसान की इज्जत नहीं करते, सिर्फ कामयाबी की इज्जत करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर करती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं खुद का विकास किया जा सकता है। अधिकतर मामले अशिक्षित व्यक्तियों का अन्य प्रकार से शोषण किया जाता है। इसलिए शिक्षित होना आवश्यक है, ताकि उसका कोई शोषण ना कर सके और हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके।